अंजुमन तालीमुल इस्लाम अपने चुनावी मोड़ पर है। आगामी 29 जून को चुनाव प्रक्रिया होने वाली है। उसके लिए काफ़ी उम्मीदवार मैदान में रहे। हमारे साथ इस बार युवा साथी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। इस चुनावी में इस बार जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर इजहार हुसैन साहब लड़ रहे हैं, जिनसे आज हम विशेष मुलाकात करेंगे कि क्या उनके रहने वाले हैं मोटो और क्या इनका चुनावी एजेंडा रहेगा। सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं मैं उदयपुर न्यूज़ चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया फैजान भाई। मैं उदयपुर न्यूज़ का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भी अंजुमन जैसे एक मजबूत इदारे के इस चुनाव को इतना हाईलाइट और फोकस किया इसके लिए, और मुझे यहाँ बुलाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहला सवाल इजहार साहब आपसे, अंजुमन को किस तरीके से आप देखते हैं? क्या एक तालीमी इदारा है या फिर एक सोशल प्लेटफॉर्म है जिसके बैनर तले पूरा मुस्लिम समाज एकत्रित होता है? मैं आपको अंजुमन की थोड़ी सी एक ब्रीफ में हिस्ट्री बता देता हूँ। अंजुमन लगभग 125 साल पुराना मुस्लिम कम्युनिटी का इदारा है। इसकी जो खास जो नींव रखी गई थी वो बड़े मौलाना साहब के थ्रू रखी गई थी हमारे यहाँ पे, आज से 125 साल पहले करीब। तो उसका जो खास मकसद था वो मुस्लिम कम्युनिटी में तालीम से किस तरीके से आप रोशनी पैदा कर सकते हैं, वो मेन मकसद था इसका। हालांकि विद द टाइम ऑफ चेंज इसके धीरे धीरे जैसे स्टेजेस आगे बढ़ते गए तो कहीं पे ये एडमिनिस्ट्रेटिव में भी अंजुमन का अब देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ, अगर मैं आपको बात कहूँ तो अंजुमन की नींव सिर्फ तालीम ही है, और हमारी कोशिश है कि आगे भी तालीम के साथ ही मिलकर हम इसमें आगे काम करें। तालीम के बिना पर ही अंजुमन का चुनाव इस बार लड़ा जा रहा है या आपको लगता है कि कुछ और पहलू भी इसके हैं इस बार? नहीं, देखिए, इस बार आपने अच्छा सवाल किया। मेरा कहना यह कि इस बार का जो चुनाव है अंजुमन का वो इतना बेहतर और पॉजिटिव वाला इसलिए हो गया क्योंकि इस बार मोस्टली जो कैंडिडेट्स हैं वो सबसे ज्यादा एजुकेटेड कैंडिडेट्स इस बार उनके पोर्टफोलियो हैं। कोई डॉक्टर है, कोई एडवोकेट्स हैं, कोई आर्किटेक्ट्स हैं, या कोई बैंकिंग सेक्टर में है। लेकिन जो मेन मुद्दा है वो इस बार यही है कि मेजर जो कैंडिडेट्स हैं वो इस बार यूथ हैं, और यूथ ही आने वाले वक्त में अंजुमन को प्रोजेक्ट करेंगे। यूथ का आपने जिक्र किया है इसके अंदर, तो कहीं पे देखा जाता है कि तजुर्बा भी काफी अहमियत रखता है। तो आपको क्या लगता है कि यूथ सिर्फ एक अंजुमन को चलाने के लिए काफी होगा या तजुर्बा भी इसके लिए जरूरत होगा? नहीं, बिना तजुर्बे के देखिए कोई काम नहीं किया जा सकता, चाहे वो यूथ का हो चाहे तजुर्बेकार लोगों का हो। एक्सपीरियंस इज मस्ट नीडेड इन ईच एंड एवरीथिंग। आप देखेंगे तो हमारे जो सदर और सेक्रेटरी के जो पद हैं, खास करके जो अंजुमन काबिना के जो मेन सबसे बड़े पद हैं, तो उसमें अगर आप चेहरे देखेंगे तो वो सब तजुर्बेकार हैं। उसके जैसे ही हम थोड़ा सा नीचे खिसकते हैं तो उसमें यूथ की जो भागीदारी है वो सबसे ज्यादा है। जैसे मैं कहूँ आपको कैबिनेट पे, तो कैबिनेट में आप देखेंगे कि 80 to 85% जो लोग हैं वो बिलो 35 एज आपको मिलेंगे। तो उसमें भागीदारी पूरी यूथ की रहेगी। लेकिन हाँ, जो हमारे डिसीजन मेकिंग पावर रहेगी, जैसे आपने कहा तजुर्बे के बिना, तो जो हमारे सदर पे और सेक्रेटरी पे चुनाव लड़ रहे हैं वो अच्छे खासे तजुर्बेकार लोग भी हैं। तो उन्हीं के साथ मिलके ये यूथ आगे बढ़ेगा तभी काम हो पाएगा। तो आपका मानना है कि तजुर्बा और यूथ दोनों मिलकर इस बार काम करेगा। जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट की बात करें हम कि उसका डायरेक्ट रोल अपन कहते हैं कि डिसीजन मेकिंग में नहीं होता है, वो एक सजेशंस के लिए रहता है। तो आप किस हिसाब से जॉइंट सेक्रेटरी के रूप पद को इस बार देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले 10-12 साल से, या यूं कहूं कि जब से मैं मेरे स्कूल टाइम से हूँ, हम जानते तब से मैं आपकी विरासत में आपको मिली हुई है राजनीति और सोशल, मैं यही सब कुछ देखते हुए पला बड़ा हूँ। और मैं मेरे कौम में जो खिदमत देने वाली शायद तीसरी पीढ़ी है, और मुझे अल्लाह का इसका शुक्र करता हूँ कि मुझे वो भी शर्फ हासिल किया है मैंने, कि मुझे कौम में खिदमत करने का मौका फिर से ये कौम देना चाहती है। मैं पिछले 10-12 सालों से लगातार कौमी खिदमत में लगा हुआ हूँ। मैं राजनीतिक प्लेटफॉर्म में भी आप लोगों की दुआओं से छोटा मोटा कर रहा हूँ। तो वो चीजें लेकर इस बार मैं अंजुमन में जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अंजुमन से भी पिछले 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। पिछली बार मैं जब इससे जो मुजीब साहब जब सदर थे, उससे पहले खलील साहब जब सदर थे, तब मुझे अंजुमन स्टूडेंट विंग का प्रेसिडेंट जिला अध्यक्ष उदयपुर का बनाया गया था। तो उसमें भी हमने स्टूडेंट्स के वेलफेयर को लेकर बहुत सारे काम किए थे और अंजुमन के बैनर के तले ही किए थे। लेकिन पिछली बार में मैं उनका जनरल हाउस का मेंबर बना। तो उससे पहले 5 साल में मैं थोड़ा इनडायरेक्टली दिख रहा था, लेकिन 5 साल से मैं बिल्कुल अंजुमन के अंदर रहकर बिना पद के भी काम कर रहा हूँ। लेकिन अब क्योंकि मुझे मौका मिला है जॉइंट सेक्रेटरी के पद पे आने का, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि मेरा जो इन 10-12 साल का जो एक्सपीरियंस है वो मैं अंजुमन में लेकर जाऊं। और उससे, क्योंकि मैं मेरे कॉलेज में जॉइंट सेक्रेटरी का चुनाव लड़ा, वो जीता, अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, वो भी मैं जीता, आप लोगों की दुआओं से और मोहब्बत से। तो मुझे पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को काम कराने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, तो मुझे उसका अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस है।
तो मैं मेरे उसी एक्सपीरियंस है और नई जो विजन है मेरा, खास करके एजुकेशन और मेडिकल लाइन डेवलप करने के लिए, उस मोटो के साथ जाके मैं एज ए जॉइंट सेक्रेटरी इस बार उम्मीदवारी अपनी पेश कर रहा हूँ। आपने पुराने इस कार्यकाल की भी चर्चा की, आपको जी। क्या लगता है कि पुराने कार्यकाल में ऐसी क्या कमी रही होगी कि अभी तक इतना डेवलप नहीं हो पाया अंजुमन? देखिए, अंजुमन कहने को तो बहुत डेवलप हो जाना चाहिए था अभी तक, हाँ। क्योंकि 125 साल कम बिल्कुल भी हुआ। कम नहीं होते। सही बात है। ठीक है, उससे बाद की संस्थाएं मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन हाँ। आपको पता है कि वो आज किस लेवल पे काम कर रही हैं। ठीक है, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि पहले के जो लोग थे उन्होंने कहीं भी काम नहीं किया, क्योंकि आज अंजुमन के पास इतनी बड़ी बिल्डिंग है, उनके स्कूल्स भी चल रहे हैं, उनके मदारिस भी चल रहे हैं और प्रशासन में नाम है। तो ऐसा अगर कुछ भी काम नहीं होता तो शायद हम आज कहीं भी स्टैंड बाय नहीं करते। और आज जो अंजुमन को आपको माहौल मिल रहा है देखते हुए, तो आज शायद अगर अंजुमन इतना बैकवर्ड होता है जितना इस चुनाव में कुछ लोग उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उतना बैकवर्ड अगर होता तो आज शायद लोग भी उससे जुड़ना नहीं चाहते। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जिस हद तक उसका डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं उसमें अंजुमन कैबिनेट पुरानी जितनी भी रही है वो भी जिम्मेदार है। साथ साथ कहीं ना कहीं कौम में भी इतनी बेदारी नहीं थी कि अंजुमन को लेके किस हद तक हमें अवेयर होना है, वो भी नहीं थी। लेकिन इस बार अल्लाह के करम से बहुत अवेयरनेस है, आपको दिख ही रहा होगा कि किस तरीके से चुनावी माहौल चल रहा है। तो मेरा ये मानना है कहीं ना कहीं इस बार जो अगर यूथ और एक्सपीरियंस मिलकर काम करेगा और एजुकेटेड लोग ऑब्वियसली अगर आगे आते हैं तो हम एक बेहतर राह के लिए काम करेंगे। ये तो बात हुई एजुकेशन की, जी। हेल्थ की। अब अपन बात करें कि जुडिशरी में जो एक मुस्लिम कौम जी। है उसका कहीं भी लीडर नहीं नजर आता है, जी। क्योंकि जुडिशरी के अंदर ही काफी अपने आप को बैकवर्ड महसूस करता है मुस्लिम। जी, जी। तो उसके लिए क्या आपकी विजन रहेगा जुडिशरी और जो भी जितने भी कानूनी कार्रवाई रहती है उसके लिए? नहीं, देखिए, मैं एज ए जॉइंट सेक्रेटरी इस बार कंटेस्ट कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ एक छोटी सी, जिसमें अगर लोगों की मोहब्बत रही और साथ रहा तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। आपने जुडिशरी की बात की, तो इस बार आप देखने को मिलेंगे कि अंजुमन के जो जनरल उसका मेंबर का कोरम है, हम 302 मेंबर का, उसमें बहुत अच्छे एडवोकेट्स भी जुड़े हैं हमारे साथ, जी। कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स भी जुड़े हैं इस साथ, और एजुकेटेड लोग तो खैर जुड़े ही हैं इस बार। तो मेरा ये विजन है कि उन लोगों के साथ मिलकर, अगर मुझे कौम आगे आने का मौका देती है, तो उन लोगों के साथ मिलकर कुछ ऐसी एक कैबिनेट के अलावा हम कमिटियां बनाएंगे। जैसे अगर एडवोकेट्स की होगी तो उनका एक लीगल सेल अलग हम बनाएंगे। जो अगर रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स की होती है तो उनका हम एक प्रशासनिक अलग से उनका सेल बनाएंगे कि प्रशासन में अगर जाना है तो इन लोगों के थ्रू आप जा सकते हैं, क्योंकि उनकी पकड़ थी जब वो वहां पे मौजूद थे, तो उनका कहीं ना कहीं नाम जानता है। जुडिशरी की कहीं बात आती है तो हमारे पास अच्छे एडवोकेट्स हैं। आप जो हमारे अच्छे अच्छे एडवोकेट इस बार चुनाव भी लड़ रहे हैं तो आप उनका भी देखिए, तो वो एडवोकेट्स की भी हम मदद लेंगे। तो जो कोरम इस बार आया है उन्हीं के थ्रू, हम उन्हीं के बीच में से अच्छे लोगों को चुनकर, वो सब अच्छे हैं लेकिन जिस फील्ड से जो अच्छा है जो उनको लेकर एक अच्छी सी हम थाली बनाएंगे जो हम आगे परोसने की कोशिश करेंगे। चुनाव के अंदर 302 मेंबर हैं जी। तो आप इस प्रक्रिया से कितने खुश हैं और आप चाहते हैं क्या ये मेंबर्स और आगे जाके बढ़े, या फिर पोल जितने भी मुस्लिम्स हैं सब इसके अंदर की भागीदारी होनी चाहिए? आपका क्या मानना है इसको? देखिए, पहले जब मैं जनरल हाउस का मेंबर और मैं जब से जुड़ा हुआ अंजुमन से, तब हमारे करीब 125 मेंबर्स थे। ठीक है, धीरे से ये चेंजेस आया है कि हम 450 के हमने फॉर्म इस बार 425 मेंबर्स हमने किए थे, लेकिन किन्हीं वजह से वो पूरा नहीं हो पाया, तो 302 मेंबर्स अभी हमारे पास फिलहाल हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात से इसमें मना नहीं करूंगा कि मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि कौम के जो लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं एक्चुअल में, वो जुड़ने चाहिए। तो अगर इन फ्यूचर जरूरत हमें लगती है और कौम का अगर ये मैसेज आता है अंजुमन में कि आप और मेंबरशिप बढ़ाइए, तो हम बिल्कुल उस पर काम करेंगे, मेंबरशिप बढ़ाने के ऊपर काम करेंगे। प्लस इसके साथ साथ एक आखिरी और अंतिम सवाल आपसे ये रहेगा कि यूथ हमेशा से आप बिल्कुल देखते हैं कि कहीं ना कहीं अपना किसी गंदी आदतों के अंदर पड़ा जा रहा है, कहीं किसी गेम्स की लत में है तो कहीं नशा मुक्ति के अंदर है। तो एज अ यूथ आप क्या समझते हैं कि किस हिसाब से उनको उन चीजों से उबार करके एजुकेशन और शिक्षित बनाया जाए? बहुत जरूरी सवाल था फैजान भाई जो आपने मेरे से किया है, जो इस मौजू पे ज्यादा बात हो नहीं रही, लेकिन अच्छा किया कि आपने इस मौजू पे ये मेरे से बात की। देखिए, मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मैं एक एजुकेटेड पॉलिटिकल और सोशल वर्किंग बैकग्राउंड से आता हूँ। मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि मैं तीसरी पीढ़ी हूँ जो कौम के लिए अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, छोटे मोटे लेवल पे हो या बड़े लेवल पे हो। हर मुमकिन कोशिश की है कि कौम के लिए कुछ अच्छा कर सके अपन। मैंने जो मेरे परिवार में या मेरे सर्कल में या मेरे आसपास के जो लोग हैं उनको जो मैंने देखा है, उन्हीं का उनसे ही लेके, जो मतलब कहते हैं कि जैसे एक वो मधुमक्खी रस का जो चूसती है और फिर उससे शहद बनाती है ना,
तो मेरा जो अब तक का एक्सपीरियंस है उसी में से मैं वो रस लेकर और यही देना चाहता हूँ कि कौम को हम किस तरीके से इस नशे की हालत में, खास करके आजकल के युवा बहुत ज्यादा उसमें लिप्त हैं, तो हम एंटी ड्रग सेल बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारे साथ वकील भी जुड़े हैं, तो हमारे साथ कुछ पूर्व पुलिस अधिकारी भी इस बार 302 में हमारे में साथ मौजूद हैं, उन लोगों के साथ डॉक्टर्स भी हमारे साथ हैं। तो उनके थ्रू हम मेडिकल लाइन में कैसे अवेयरनेस ला सकें, एंटी ड्रग्स कैंपेन करके, चाहे उसका सेल बना के, चाहे हर मोहल्ले मोहल्ले में अंजुमन की कमेटियां जाके ये बात करें कि आपको नशा मुक्ति से किस तरीके से फायदे होंगे। ये प्लान हम आगे एग्जीक्यूट करने का सोचा है। ये थी हमारी खास मुलाकात। एक लास्ट अपील मैं आपसे बिल्कुल। दरख्वास्त करूंगा कि 302 वोटर्स को जी। और उदयपुर की आम मुस्लिम को आप क्या देना चाहते हैं कि क्यों आपको चुन के अंजुमन में चुना जाए? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये चुनाव जो है वो मात्र 8 से 1:30 बजे तक का एक चुनाव है। ये चुनाव कौम के बीच का है, तो मैं इसको राजनीतिक चुनाव नहीं करूंगा। ये महज एक प्रक्रिया है। इसको मैं चुनाव भी, क्योंकि ऑफिशियल वर्ड चुनाव है तो वो चुनाव ही कहना पड़ेगा, लेकिन आप इसको एक प्रक्रिया मान के चलें। जो हम 302 लोग मेंबर चुन के आए हैं, मेरी खास पुरजोर गुजारिश उन लोगों से है, क्योंकि आप वो कौम के हीरे हैं जिनको आपके मोहल्लों ने आगे भेजा है कि उनके मुस्तकबिल के लिए क्या रोशन चीजें होंगी वो आप तय करेंगे। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप जिनको भी चुने, उनके जो आप मेजर्स तय करेंगे कि चुनने के, वो बहुत सोच समझ के चुने, क्योंकि वो लोग जो अंजुमन में आगे जाएंगे वो आने वाले उदयपुर की मुस्लिम आवाम का मुस्तकबिल तय करेंगे। मैं अपने लिए बात करता हूं, आपसे छोटी सी गुजारिश करता हूं कि 29 तारीख को रजाबाग में 8 से 1:30 बजे का चुनाव है। मेरा बैलेट नंबर 1 है। मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर चुनाव लड़ रहा हूं। अगर मैं कहीं भी आपको किसी भी तरीके से काबिल लगता हूं, तो मेरी गुजारिश है आपसे कि आप मुझे वोट दें और सपोर्ट करें। और जितने भी लोग हैं, मैं फिर आपसे आखिरी गुजारिश ये करना चाहता हूं कि इस चुनाव के बाद वो 302 लोग जो इस चुनाव में भाग ले रहे हैं, वो एक ही जाजम पे हम बैठेंगे, चाहे चुनाव हारे चाहे जीते। हमारा मकसद सिर्फ एक है, उदयपुर में मुस्लिम कम्युनिटी का कैसे डेवलपमेंट हो सके और हमारे उदयपुर शहर का, हिंदुस्तान का किस तरीके से हम डेवलपमेंट में भागीदारी निभा सकें। यही मेरी अपील है। बहुत शुक्रिया।